नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी शहर के बलुआटाल स्थित पेट्रोल पंप के समीप मोटरसाइकिल सवार दो अपराधियों ने एक प्रोफेसर को मारी गोली। घटनास्थल पहुंच जांच में जुटी मोतिहारी पुलिस। बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, मोतिहारी शहर हुआ जलमग्न। नियमित बहाली में देरी के खिलाफ सड़क पर उतरे पूर्वी चंपारण के आयुष चिकित्सक। मोतिहारी गांधी चौक से चरखा पार्क तक निकाली गई कैंडल मार्च। पूर्वी चंपारण के सुगौली स्थित बौधा गांव से पानापुर रंजीता होते हुए गायघाट अरेराज जाने वाली पथ में बना पुल हुआ जानलेवा। पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में आयुष चिकित्सकों ने निकाली कैंडल मार्च। नियमित बहाली में विलंब को लेकर जताया आक्रोश। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने की कार्रवाई। अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर शराब के नशे में धुत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। नदी में डूबने से किराना व्यवसायी की मौत। छानबीन में जुटी पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस। पचपकड़ी ओपी पुलिस ने शराब के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन रक्सौल द्वारा मेला सह दीपावली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना परिसर में जनता दरबार का हुआ आयोजन। जमीन संबंधित मामलों का ऑन द स्पॉट किया गया निपटारा। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में योजनाओं के चयन के लिए मुखिया ने वार्ड सदस्यों के साथ की बैठक। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बहुवरवा पंचायत में हुआ डस्टबिन का वितरण। पश्चिमी चंपारण के अंदरकटियागंज स्थित मनियारी नदी का बढ़ा जलस्तर। लोगों में कटाव को लेकर दहशत का माहौल। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया स्थित जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित दुर्गा पूजा समारोह का हुआ समापन। कड़ी सुरक्षा के बीच मां जगदम्बे की प्रतिमा का किया गया विसर्जन। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती। लोगों ने रखे अपने अपने विचार। और पश्चिमी चंपारण के साठी थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला झुलसी, इलाज जारी। मोतिहारी शहर के बलुआटाल स्थित पेट्रोल पंप के समीप शनिवार की रात बाइक सवार 2 अपराधियों ने पंडित उगम पांडे कॉलेज के जाने माने प्रोफेसर अनिल सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिन्हें चिंताजनक स्थिति में शहर के सरन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर अनिल सिंह के पेट में गोली आर पार हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर अनिल सिंह शनिवार की देर शाम बलुआटाल स्थित अपने घर से बाइक से निकलकर चांदमारी बलुआ मुख्य मार्ग पर अवस्थित पेट्रोल पंप के समीप पान खाकर आगे की ओर बढ़े थे। तब तक घात लगाए बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। वहीं घटना के बाद पहुंचे स्थानीय लोगों ने उन्हें सरन नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता एवं नगर थाना के पुलिस निरीक्षक विश्व मोहन चौधरी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पहुंच मामले की छानबीन शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर अनिल सिंह मुंशी सिंह महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं तथा उनके बड़े भाई शंभुनाथ सिंह जो शहर के एक बड़े टेंट व्यवसायी हैं। वहीं जख्मी अनिल सिंह ने बताया कि वे बलुआ की तरफ से पान खाकर चांदमारी चौक जा रहे थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप के समीप मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने पीछे से गोली मार दी। हम बलुआ पान खा के चांदमारी चौक की तरफ जा रहे थे। मंदिर हनुमान मंदिर गोरला गोली पेट्रोल पंप के पहले मुमताज भाई का पुरनका रास्ता घूमता है ना, उसके पास मैंने गोली को पीछे से मोटरसाइकिल पर था 2 आदमी चलाए। हमको नहीं लगा कि गोली लगाए। जब हम गाड़ी स्लो करके उतरे हैं तब हमको बुझाया, तब हम। वहीं इस संबंध में डॉक्टर आशुतोष सरन ने क्या कहा, सुनिए। पॉइंट ब्लैंक रेंज से बिल्कुल सटा के नहीं, चूँकि सिंजिंग है और बारूद का मार्क है, बुलेट लगा है उनको,
पीछे से कोई मारा है उनको, वो पीठ के जस्ट नीचे का पार्ट है और ढोड़ी के पास 2 अंगुल बाएं साइड में और करीब करीब 4 अंगुल पेट से नीचे, वो उसका एक एग्जिट भी है, वुंड ऑफ एग्जिट है। तो अंदर तो उनको बुलेट नहीं है और जो ट्यूब डाला गया है उस ट्यूब के हिसाब से अंदर ब्लीडिंग पेट में उतना नहीं है जो अल्ट्रासाउंड हुआ है। तो इनको बेहतर इलाज के लिए हम लोग कि आगे कुछ यदि इनको चूँकि जो बारूद होता है वो पेट को भी जलाता है या कोई इंजरी भी करता है, तो अभी स्टेबल है, ब्लड भी लग गया है उनको, बीपी उनको पहले से बीपी के पेशेंट हैं तो थोड़ा बीपी ज़्यादा ही है, तो उनको हम लोग पटना मेदांता में रेफर कर रहे हैं। वहीं सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। उगम पांडे कॉलेज के पास अनिल कुमार सिंह है, उन्हीं को गोली लगी है। अभी वो कुछ बता नहीं रहे हैं, अनुसंधान किया जा रहा है। हम लोग आगे घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह को खंगाल रहे हैं और परिवार के लोगों से विशिष्ट घटना के विषय में पूछताछ करें। तो कितने अपराधी थे? अभी ये भी नहीं बताने की स्थिति में है, परिवार के लोग कोई कुछ नहीं बता रहे हैं। घटना के पीछे का वजह है ये भी लोग नहीं बता रहे हैं, किसी तरह की घटना नहीं बताई। एक गोली लगी है, पीछे से लगी है और सामने से निकल गई है, खतरे से अभी तक बाहर बताया गया। मोतिहारी शहर नगर परिषद से नगर निगम तो बन गया, लेकिन शहर की समस्याएं जस की तस है, बल्कि मौजूदा समय में स्थिति बद से बदतर हो गई है। हालांकि इस वर्ष बारिश उतनी नहीं हुई, लेकिन जब भी हुई नगर निगम की पोल खुल गई। आज की बारिश के बाद शहर के कई मोहल्लों से जो तस्वीरें आई हैं, उसे देखकर आप सहज कह सकते हैं कि यह नगर निगम नहीं, नरक निगम है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वह उस शहर की है जहां कुछ वर्ष पहले देश भर से आए सुरक्षाग्रहियों का जमघट लगा था और उन्हें देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। यहां कुव्यवस्था का आलम यह है कि शहर में मौजूद जल निकासी की समस्याओं को बार बार दिखाए जाने के बावजूद न किसी नेता और न किसी अधिकारी के कान पर जू रेंगती है। और तो और नगर निगम कार्यालय के सामने भी नारकीय स्थिति बनी रहती है, पर यहां अधिकारीगण को कोई फिक्र नहीं रहती। नगर निकाय चुनाव तो टल गए हैं और कर्णधार का दावा करने वाले लोग अपनी अपनी जगह पकड़ चुके हैं, लेकिन इस समस्या का क्या निदान होगा और शहरवासियों की मुसीबतें कब खत्म होगी, बड़ा सवाल है। नगर निकाय चुनाव तो टल गए हैं और कर्णधार का दावा करने वाले लोग अपनी अपनी जगह पकड़ चुके हैं, लेकिन इस समस्या का क्या निदान होगा और शहरवासियों की मुसीबतें कब खत्म होगी, बड़ा सवाल है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नियमित बहाली में देरी के खिलाफ पूर्वी चंपारण के आयुष चिकित्सकों ने आयुष सर्विस एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले शनिवार की शाम कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे आयुष सर्विस एसोसिएशन ऑफ बिहार के जिलाध्यक्ष डॉक्टर धीरज कुमार ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व सरकार के नियमित बहाली के लिए आयुष चिकित्सकों की वैकेंसी निकाली गई थी। फिर काउंसलिंग के बाद आयुष चिकित्सकों की अनुबंध पर बहाली कर ली गई, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आयुष चिकित्सकों को सरकार ने नियमित नहीं किया है, जिसके बाद आयुष चिकित्सकों के नियमित बहाली में विलंब के खिलाफ सभी चिकित्सक आंदोलन कर रहे हैं। आयुष चिकित्सकों का यह कैंडल मार्च मोतिहारी गांधी चौक से चरखा पार्क तक निकाली गई। नीमा और आयुष सर्विस एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले जिले के सभी आयुष चिकित्सकों ने इस कैंडल मार्च में हिस्सा लिया और सरकार द्वारा मांगों को नहीं माने जाने पर राज्य के सभी आयुष चिकित्सक द्वारा आगामी 14 अक्टूबर को बिहार तकनीकी सेवा आयोग का घेराव कर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। अध्यक्ष नीमा पूर्वी चंपारण, आज जो हम लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं, 22 साल हो गए बिहार सरकार ने अब तक कोई बहाली नहीं किया, कोई बहाली आई ही नहीं। लगभग 2 साल पहले 3270 चिकित्सकों की बहाली आई, सारे लोगों ने अप्लाई किया और 8 महीना पहले इसकी काउंसलिंग हो गई, लेकिन अभी तक वो मामला प्रभाव में लटका हुआ है। हम लोग इसी के विरोध में ये कैंडल मार्च निकाले हैं कि बिहार सरकार और विलंब नियमित चिकित्सकों की बहाली करे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के दक्षिणी सुगांव पंचायत स्थित बौधा गांव से पानापुर रंजीता होते हुए गाय घाट अरेराज जाने वाली पथ में पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जमकर आक्रोश प्रकट करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि बौधा से अरेराज जाने वाली मुख्य पथ का पुल कई वर्षों से जर्जर हो गया है, जहां गिरकर कई लोग जख्मी हो गए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक यह पुल नहीं बन सका है। विधायक, सांसद व स्थानीय प्रशासन से कई बार इसको लेकर गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने सुधि नहीं ली। गौरतलब है कि कई गांव के लोगों का आने जाने का यह मुख्य पथ है।
जहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए इस पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल्द पुल निर्माण की अपील की है। ये दुख बतावे के बाद जे पुल बनवाई लोगनी पब्लिक के आवे जाए वाला बहुत दिकदारी बा हमनी की जे हर सीधी छत्र सुगौली छत्र बा जी ऐसी सुगौली घर काना क्षेत्र में पड़ी हर सीधी सुगौली छत्र में हर सीधी छत्र में और वह मैं जानी आवे नहीं हाँ आवे नहीं जानी ये घर बा ये मकान बा लौकता ये तो रास्ता बा हमनी के आवे जाए वाला सब बनवा दी लोगनी जाए वाला पब्लिक के दोनों बगल से जी कहे के बा जी हमनी के आके रोड बनवा दी लोगनी यहाँ से मतलब निकाले द्वार पर वही में बहुत पानी आ जाता हम के बीच का आई पुल टूटल बा जी ये कोनो इमरजेंसी भय है जी त हमारे घोड़ा गाड़ी जो के केंगा जाए जी कोनो इमरजेंसी वाला के मैं जाने लगा के मैं जान सो के मैं जाने लगा अब हुआ जाए जाई हर सीधी हो के हो हमार सफर जी तो हई 24 घंटा खतरा है चालू बा ये पुल आधा हरसिद्धि में पड़ता है, आधा सुगौली में पड़ता है। जी ये पुल बहुत करीब बहुत कुछ दिन से खराब है जी। काफी आम जनता को भी परेशानी होता है, आने जाने में कष्ट है। उसके बाद इस पर से एगो बच्चा गिर कर पुल के अंदर मर गया जी। उसके बाद मैं सरकार से ही मांग करूंगा, यहाँ के विधायक जी से, दोनों विधायक जी से ही मांग करूंगा कि हरसिद्धि क्षेत्र वाला सुगौली क्षेत्र वाला से विधायक जी से मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये पुल के बनवा दे। क्यों कि दोनों उधर से भी आने में कष्ट हो रहा है, इधर से भी जाने में कष्ट हो रहा है, दोनों ओर से काफी कष्ट है। ये कौन गांव पड़ता है? ये बाड़का बौदा पड़ता है, पंचायत दक्षिणी सुगांव पड़ता है। इमरजेंसी हो कोई आदमी के खतरा हो गए, कौन में खतरा हो चुकल है पुल पर? आदमी लड़का ये गिर के मर गए, परिवार भी मर गए यहाँ में। अच्छा, ये पुल का अभी तक कोई नहीं आया बनाने बनाने के लिए? पश्चिमी चंपारण के बेतिया में आयुष चिकित्सकों के नियमित बहाली में विलंब के खिलाफ आयुष सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा प्रायोजित चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में सिविल सर्जन कार्यालय बेतिया से जिला समाहरणालय कार्यालय तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर चंदेश्वर ठाकुर ने बताया कि आयुष क्षेत्र में 3270 नियमित चिकित्सकों की बहाली हेतु 2 वर्ष पूर्व आवेदन लिया गया एवं 8 माह पूर्व काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हो चुकी है, लेकिन अब भी राज्य सरकार व विभाग द्वारा बिना किसी कारण के बहाली प्रक्रिया को लंबित रखा गया है। मौके पर डॉक्टर ऐश्वर्य चौबे, डॉक्टर केडी राय, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर तमन्ना, डॉक्टर मधुरंजन कुमार, डॉक्टर रजनीश कुमार, डॉक्टर शमशाद आलम, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर नंदलाल कुमार सहित अन्य आयुष चिकित्सक उपस्थित थे। 2020 में हम लोग का परमानेंट के लिए आया था, वैकेंसी निकला था, हम लोग ने अप्लाई किया, फरवरी में हम लोग का काउंसलिंग हुआ, लेकिन अभी तक 3270 चिकित्सकों का अभी तक परमानेंट बहाली नहीं हुआ है। इसी के विरोध में हम लोग आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। आज से 2 वर्ष पूर्व 3270 आयुष चिकित्सकों के नियमित बहाली निकाली गई। 8 माह पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। सरकार और विभाग के उदासीनता के कारण हम लोगों की नियमित बहाली नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोगों का आसब संघ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है, जिसका तीसरा चरण ही है कि कैंडल मार्च हम लोग सिविल सर्जन कार्यालय से और जिला समहर्ता के कार्यालय तक कैंडल मार्च करेंगे। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 2 वर्ष पूर्व नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला और उसके बाद 8 महीना पहले हम लोगों का साक्षात्कार हुआ। तब से इंतज़ार पता नहीं कब तक इंतज़ार। सरकार से एक आस थी, नई सरकार से, लेकिन अभी तक तो विभाग ने उदासीनता दिखाया है। हम लोग अपील करते हैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमारी लंबित नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने का कष्ट करें। जो भी इसमें अड़चन है 3270 जो आयुष चिकित्सकों का जो परमानेंट जो अभी बहाली जो आई हुई है, जिसका काउंसलिंग जो है हो चुका है, जो भी अड़चन है उस अड़चन को समाप्त कर के जल्द ही जो है इस बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जाए, ताकि सभी आयुष चिकित्सकों का भविष्य जो है उज्जवल हो सके। यही हमारी सरकार से जो है मांग है। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर शराब के नशे में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि अलग अलग जगहों से 6 शराबियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर के एक किराना व्यवसायी की नदी में डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान नगर के प्रकाश नगर निवासी 55 वर्षीय सुभाष प्रसाद के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुभाष प्रसाद बीते गुरुवार को घर से साइकिल लेकर दुकान के लिए निकले थे, लेकिन दुकान नहीं पहुंचे। आसपास के लोगों ने घर आकर बताया कि उनकी साइकिल रेलवे लाइन के समीप कुष्ठ आश्रम के पास गिरी पड़ी है। सूचना के बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उनका सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने शिकारपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी नदी घाट पर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया और शव की खोजबीन की जाने लगी। वहीं शनिवार की दोपहर हड़बोड़ा नदी में जयमंगलापुर गांव के समीप कटहा घाट पर मछली मारने गए एक मछुआरे की जाल में एक लाश फंसी मिली, जिसके बाद परिजनों ने पहुंचकर उसकी पहचान की। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी चंपारण की पचपकड़ी ओपी पुलिस शराब धंधेबाजों के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पचपकड़ी पुलिस ने पचपकड़ी कुशमहवा मुख्य पथ के गढ़िया मोड़ के नजदीक से एक बाइक के सीट के नीचे छुपाकर रखे गए 57 बोतल नेपाल निर्मित रिलैक्स शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति की पहचान पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र के बोकाने कला गांव निवासी गणेश पांडे का पुत्र मनीष कुमार और दूसरे की पहचान मिर्जापुर गांव निवासी छितनू बैठा के पुत्र बबलू बैठा के रूप में की गई है। इस संदर्भ में ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने बताया कि बाइक के साथ शराब को जब्त कर गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों पर बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दीपावली के अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन रक्सौल इकाई द्वारा मेला सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पंचायती मंदिर के अध्यक्ष कैलाश चंद्र काबड़ा, राजकुमार अग्रवाल और सम्मेलन की अध्यक्षा वीना गोयल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सम्मेलन के सदस्यों द्वारा कपड़ा, फास्ट फूड, बैग, रेडीमेड कपड़ा, चूड़ी, बिंदी, गणेश लक्ष्मी वस्त्र, आचार आदि का स्टॉल लगाया गया था। सम्मेलन के सदस्यों ने स्टॉल से खरीदारी भी की। कार्यक्रम में शारदा कला केंद्र के बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। यहां कम उम्र के बच्चों में यह कला देख दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता वीना गोयल ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सभी एक जगह एकत्रित होकर मनोरंजन करें और अपने उपयोग का सामान एक ही जगह से खरीद सके। पूर्वी चंपारण के सुगौली में जमीनी विवाद के निपटारा को लेकर शनिवार को सुगौली थाना परिसर में अंचलाधिकारी धर्मेंद्र प्रसाद व प्रशिक्षु दरोगा अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड एवं नगर क्षेत्र के जमीन से संबंधित कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। शनिवार को लगे जनता दरबार में पहुंचे सभी फरियादियों के मामलों का एक एक कर सुनवाई किया गया और ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। इस बाबत अंचलाधिकारी धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जमीनी विवाद को अतिशीघ्र निपटाने के लिए बिहार सरकार के आदेश पर प्रत्येक शनिवार को थाना परिसर में जनता दरबार लगाई जा रही है, ताकि जमीनी विवाद को निपटाया जा सके एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका निष्पादन भी किया जा सके। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बखरिया पंचायत सरकार भवन में मुखिया कमलापति देवी पति इकबाली राम ने सभी वार्ड सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी वार्ड सदस्यों ने अपने अपने वार्ड की योजनाओं की सूची तैयार कर मुखिया को सौंपा। इस अवसर पर पंचायत सचिव विनोद राव ने बताया कि सबकी योजना सबका विकास के तहत सभी योजनाएं ली जा रही है। गली नली, कुआं, छठ घाट, सौदा गृह आदि योजनाओं का चयन किया गया। मौके पर उप मुखिया शमशाद हुसैन, किशुन मांझी, विकास राम, नगीना यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हम सभी वार्ड सदस्य मुखिया जी बैठे और सभी वार्ड से योजनाओं का चयन वर्ष 2023-24 के लिए किया गया। सर्वसम्मति से उसको हम लोग चयन कर लिए हैं। अब उसको हम लोग एंट्री कराएंगे। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायतों की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। अब शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत एक कदम स्वच्छता की ओर अंतर्गत पंचायत के वार्डों में हर घर में एक हरा एक नीला डस्टबिन पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बहुवरवा पंचायत में वितरित किया गया। उक्त जानकारी मुखिया देवी सहनी ने दी। उन्होंने बताया कि पंचायतों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान चलाने को लेकर सरकार द्वारा पहल की जा रही है। वार्ड नंबर 1 और 7 में डस्टबिन का वितरण किया गया। बताते चले कि गीला जैविक कचरा हरे डस्टबिन में तथा सूखा कचरा नीले रंग के डस्टबिन में संग्रह किया जाएगा। मौके पर संजीत यादव, रामायण यादव, हरिंदर यादव आदि मौजूद थे।
डस्टबिन वितरण कार्य में स्वच्छाग्रही राजीव ठाकुर, वार्ड सदस्य सुमित्रा देवी, किशोरी महतो, समाज सेवी नवल किशोर यादव की सराहनीय भूमिका देखी गई। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में विगत कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश अब आफत साबित हो रही है। लगातार कई दिनों से बारिश होने के कारण पहाड़ी नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण आसपास के गांव में बाढ़ व कटाव को लेकर खतरा बना हुआ है। वहीं मनियारी नदी में लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नदी के तट पर बसे बाजरा बैड़िया के दर्जनों परिवार नदियों के जल स्तर बढ़ने से परेशान हैं। यहां बढ़ते जल स्तर और कटाव से गांव व टोला के लोग भयभीत हैं। वहीं नदी के कटाव के कारण कुछ परिवार के घर एकदम से नदी में विलीन होने को है। ऐसे में स्थानीय लोग रात जग्गा करने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिससे दर्जनों परिवार के लोग नदी के कटाव के खतरे की जद में हैं और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नदी में पानी आवता तनी सा तो बहुत कटाव करता, घर में ढुक जाता पानी, बड़ी दशा होता। दिक्कत हमने के कोनो प्रशासन है पर देखे नहीं के आवत न आवता, कुछ सोचे समझे जे नदी से का होता का जाता, आदमी पानी में रहता शासन होता हमनी के। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया स्थित जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित दुर्गा पूजा समारोह का समापन मां जगदम्बे की प्रतिमा को कड़ी सुरक्षा के बीच विसर्जन के साथ हो गया है। इसकी जानकारी दुर्गा पूजा समिति के सचिव अनिल सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्णिमा के दिन माता की प्रतिमा का विसर्जन भारी सुरक्षा के बीच प्रसिद्ध अमुआ मन में किया गया। इस दौरान पूरे गाजे बाजे के साथ भक्तों ने माता को नम आंखों से विदाई दी। विदित हो कि एकम तिथि से कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ था। सप्तमी तिथि को पट खुलते ही श्रद्धालु उमड़ पड़े थे। विजयदशमी को रावण व मेघनाथ वध तथा पूर्णिमा को प्रतिमा विसर्जन के बाद मां जगदम्बे की पूजा समारोह समाप्त हो गई है। इस दौरान मेले का भी आयोजन किया गया था, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे और अब माता को नम आंखों से विदाई दे दी गई है। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल रहे। प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार, सुधांशु शेखर सिंह, संजय कुमार आदि पुलिस अधिकारी दल बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले रहे। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज स्थित गौपाला ब्रह्म स्थान के सभागार में शौर्य सेवा सदन द्वारा महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। इस दौरान समाज सेवी वर्मा प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि महर्षि वाल्मीकि जयंती प्रतिवर्ष आश्विन मास के पूर्णिमा को मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। आज ही के दिन रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बने आदि कवि का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में रामायण लिखा था, इसलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। उन्हीं के आश्रम में माता सीता को आश्रय मिला था तथा उन्हीं के आश्रम में लौ कुश जैसे महावीर का जन्म और शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई थी, जो आगे चलकर अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका और उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए उनकी सेना को नाकों तले चना चबाने पर मजबूर कर दिया था। मौके पर किशोरी लाल जायसवाल, प्रकाश कुमार गुप्ता आदि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पश्चिमी चंपारण के साठी थाना क्षेत्र अंतर्गत ढांगर टोली में रविवार की दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। घायल महिला की पहचान गुलाब नगर निवासी सुनैना देवी, पति स्वर्गीय मड़ई महतो, उम्र करीब 60 वर्ष के रूप में की गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में महिला को इमरजेंसी हॉस्पिटल साठी में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।